नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आज खास कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु बेताब रहते हैं। आज सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा तारुक उनसे कराती हूँ। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। श्री शिवाय नमस्ते बहन दीदी। पंडित जी, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ग्रीन शिवरात्रि इस बार आपने मनाने का संकल्प लिया है। हरित शिवरात्रि मनाने को लेकर जो संकल्प है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे, क्या है ये महाशिवरात्रि? देखिए, शिवरात्रि 2026 महोत्सव जो चल रहा है कुबेरेश्वर धाम पर 14 से 20 फरवरी तक ये आयोजन है, जिसमें 15 फरवरी की महाशिवरात्रि है। 15 फरवरी को जो महाशिवरात्रि मनाने का विचार किया गया ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित शिवरात्रि के रूप में, क्योंकि आज जगह जगह पर, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, सब बेंगलोर हो, सभी जगह का जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। कहीं नदी तालाब भी दूषित हो रहा है उसके कारणवश। तो उस विचार आया कि जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो क्यों ना एक वृक्ष लगाया जाए और वृक्ष लगाकर उस वृक्ष में भी एक लोटा जल चढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरण, वृक्ष बढ़ेंगे और पर्यावरण जो दूषित है वो शुद्ध होगा। तो ये विचार कर पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए, इस भाव से ग्रीन शिवरात्रि को मनाने का विचार आया। और उम्मीद है कि पूरा देश एक वृक्ष 15 फरवरी को अवश्य लगाएगा, जिसके चलते ग्रीन शिवरात्रि सब मनाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि कहते हैं कण कण में शंकर का वास होता है, कुबेरेश्वर धाम पवित्र नगरी इस समय हो गई है। और चूंकि बीते 3 साल पहले हमने कुछ और यहाँ की दशा और दिशा देखी थी, अभी पूरी बदलती तस्वीर हम देख पा रहे हैं। इतना विस्तारीकरण कैसे, क्या उद्देश्य इसके पीछे आप रखते हैं? देखिए, कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है, जहाँ पर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ लोग आते हैं, कंकर को बीनते हैं, उसकी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। और यहाँ कोई अन्य स्थान तो है नहीं कि कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाए या कोई अन्य व्यवस्था हो जाए, इसलिए जो भी आता है वो कुबेरेश्वर धाम को अपना मायका समझ कर आता है। मेरी जितनी बेटियां आती हैं, दीदियां आती हैं, वो इसको मायका समझती हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो अपना ससुराल समझते हैं। तो यहाँ व्यवस्था उस हिसाब से करी जा रही है कि कोई मेरी बेटियां, बहनें, माताएं आएँ तो उनकी पूरी व्यवस्था यहीं हो जाए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, भोजन व्यवस्था के लिए भंडारे चल रहे हुए हैं, पीने के पानी के लिए आरओ पॉइंट लगाए गए हैं, रुद्राक्ष वितरण चलता ही है। निश्चित जो यहाँ एक बहन बेटी आए या परिवार के सदस्य आए तो कहीं भटके ना, किसी को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, कहीं बच्चों के विवाह की व्यवस्था है, तो वो सब कुबेरेश्वर धाम पर करी जाए। इसलिए इसका बड़ा प्रांगण का निर्माण और अच्छे से अच्छी व्यवस्था यहाँ करी जाए। बिल्कुल, लगातार चूंकि हम विस्तारीकरण देख ही पा रहे हैं। पंडित जी, चूंकि जिस तरह से आपने ओपनिंग ही की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को देखते हैं हम हर किसी के जिह्वा पर है जो खासतौर पर शिव भक्त है। इस मंत्र की ताकत क्या है पंडित जी? देखिए, मंत्र की ताकत तो हम कहेंगे कि हमारे पास में जो लगभग 10 लाख से ऊपर पत्र है भक्तों के, शिव भक्त जो व्यासपीठ पे पत्र देते हैं वो लगभग 10 लाख से ऊपर पत्र हैं। वो पत्र में उनका जवाब लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्टिकर ही लगा देने से हमारे घर में कितना परिवर्तन आया, कितना व्यवहार में परिवर्तन आया, कितना व्यापार में परिवर्तन आया और कितना हमारे वंश में परिवर्तन आया। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो स्वयं विद्येश्वर संहिता में, भगवान की पवित्र कथा में स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि मुख से यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। यदि मुख से नहीं भी निकला तो जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला है उसके मुख का भी मात्र दर्शन हो जाता है, तो हमारे पूर्व के जितने पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे ओम नमः शिवाय मंत्र से भी कहीं ना कहीं लोग तुलना करने लगे हैं, तो क्या अंतर है या शिव दोनों ही मंत्रों में प्रसन्न है? देखिए, ओम नमः शिवाय बोलेंगे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम है। नमः शिवाय बोलेंगे पंचाक्षर मंत्र, भगवान शंकर को नमस्कार है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलेंगे तो शिव जी को नमस्कार है। ये तो तीनों ही एक है। अगर इसको हम कहें कि नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही नहीं बोलना है, नमः शिवाय ही बोलना है, तो शंकर को नमस्कार वो भी है, शिव जी को नमस्कार वो भी है, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए। हमारी व्यासपीठ तो कहती है हम जरूरी नहीं कि आप जो बोले, आपका जो मन पड़ जाए, राम बोले, कृष्ण बोले, नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, पर कोई नाम जाप करो तो जिससे भगवान आपके सम्मुख में आकर आनंद प्रदान करे।
पंडित जी, चूंकि आपने एक बड़ा बीड़ा उठाया है लोगों को भक्ति मार्ग तक पहुंचाने का, चूंकि साधु संतों का ये काम ही होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं वर्तमान परिवेश में साधु संतों के बीच भी टकराव की स्थिति हो जाती है कई बार। हाल ही में आपको प्रयागराज की घटना याद होगी, जहां वे मुक्तेश्वरानंद को लेकर जो पूरा वक्तव्य हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो इतना कहना है कि एक संत, एक साधु, एक गुरु, एक सन्यासी, तपस्वी, चाहे कथाकार कोई भी है, उसका एक लक्ष्य है, उसको मनुष्य को अपने से नहीं जोड़ना है, किसी व्यक्ति को, श्रोता को अपने से नहीं जोड़ना है। उसका लक्ष्य है कि भगवान शिव से जोड़ा जाए, भगवान राम से जोड़ा जाए, भगवान कृष्ण से जोड़ा जाए। जो भी श्रोता कथा को सुनने के लिए आए, क्योंकि मनुष्य शरीर तो कितना समय रहेगा, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा क्या जिएगा। तो आप चले भी जाएं तो कम से कम संसार का मनुष्य जब परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो वह अपने घर में होने वाले बच्चों को भी परमात्मा से जोड़ेगा। तो मूलता वो है। और बात रही कि जगतगुरु शंकराचार्य जी अगर कुछ बोले हैं माघ मेले में, तो मैं कहूँगा वो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारों पीठ शिव की पीठ है। हमारी जगतगुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर का स्वरूप माने गए, और वो किसी ना किसी रूप में गौ माता के लिए, राष्ट्रमाता के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए अगर वो कोई शब्द कहते हैं तो उसको संपूर्ण भारत के, पूरे ब्रह्मांड, पूरे भारत के जितने भी सनातनी हैं वो भाव से उसको श्रवण करते हैं, उस पथ पर चलते हैं। तो कोई मार्गदर्शन के लिए हो सकता है बातचीतें हुई हों तो वो उनके भाव में। बिल्कुल। साधु संत इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी मांग कर रहे हैं, पंडित जी, जरूरी है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मेरा भारत पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस हो सकता है कि कोई मांगों को रहकर, किन्हीं उद्देश्यों को लेकर कोई बात रह गई हो तो बात दूसरी है, नहीं तो हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू राष्ट्र तो हमारा भारत पहले भी था। आज भगवा में केसरिया रंग हमारे सनातन का ही निशानी है, भाव की हम तो कहेंगे। तो ये हमारा भारत की भूमि को अगर हम कहें कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम कहेंगे बनाने वाली बात नहीं, कोई सील ठप्पे लगना रह गए होंगे, कोई उद्देश्य रह गए होंगे। पर बाकी का मेरा राष्ट्र, मेरा भारत, मेरा तिरंगा, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बिल्कुल। पंडित जी, चूंकि आपके बताए हुए उपाय बड़े फलीभूत होते हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, और कई लोग जब अमल करते हैं तो वो धरातल पर दिखता है, उनके जीवन में उसका असर भी होता है। चूंकि अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पंडित जी, छात्रों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे जितने भी बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, मैं तो उनसे एक निवेदन करूँगा, अच्छी दिन रात एक पढ़ाई करो, खूब पढ़ो और दिल से पढ़ो। थोड़े दिन के लिए अपना मोबाइल उठाकर बंद कर रख दो, स्विच ऑफ कर दो। अगर आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं तो अपनी ध्यान केंद्रित करो कि हमें केवल जिस पढ़ाई को पढ़ना है उसी को पढ़ा जाए। साथ में माता पिता आपके साथ हैं, माता पिता आपका संग देंगे, कोई शिक्षक आपका बेरी नहीं होता, कोई स्टूडेंट आपका बेरी नहीं होता। आप आगे रहकर पढ़ाई करें, साथ में शिव जी पर विश्वास कर एक लोटा जल चढ़ाकर फिर एग्जाम के लिए जाएं। बाबा देव अधिदेव महादेव कृपा जरूर करेगा। बिल्कुल। तो इससे शिव प्रसन्न होते हैं या कोई और भी उपाय ऐसे? देखिए, हमने पूर्व में भी कहा है कि यदि आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसके साथ अपना कर्म करना जरूरी है। आप जिस फील्ड में आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं तो खूब दिल से पढ़ाई करो, रात दिन एक करो। साथ में एक बेलपत्र, उस बेलपत्र पर बीज की पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर फिर आप जाइए बाबा के धाम से। कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाओ और अपनी एजुकेशन को, अपनी शिक्षा को पूर्ण तरह से दिन रात एक कर अच्छा पढ़कर फिर जाओ, बाबा सफलता देगा। पंडित जी, मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, चूंकि मैं जातिगत इस सवाल को पूछना चाहूंगी। अक्सर हम देखते हैं, एक तो दूसरे समुदायों को मंदिर में प्रवेश को लेकर निषेध होता है, विरोधाभास की स्थिति होती है, एक सवाल तो ये। और हाल ही में पंडित घूसखोर पंडित के नाम से एक टाइटल फिल्म अभी रिलीज हो रही है, जिसको लेकर विरोध ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही चीजों को आप कैसे देखते हैं कि क्या एक समुदाय को यहाँ पर डाउन फील कराने की कोशिश की जा रही है, ब्राह्मणों को सीधे तौर पर गाली दी जा रही है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि कोई भी देव स्थान है, तीर्थ स्थान है या बड़े बड़े शिवालय देवालय हैं, हम सनातनी आपकी फील्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं, आपके अंतर्गत प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारे इसके अंतर्गत प्रवेश करने का कारण क्या है? या तो आप पूर्ण तरह से समर्पित होकर हमारे पास में आ जाओ, सनातनी बन जाओ, हम आपको स्वीकार कर लेंगे। पर यदि आप सोचो कि जो मठ हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, हम हमारे व्यक्ति को ट्रस्टी बनाकर बिठा देंगे और वहाँ की ज़मीन या मंदिर को हम अपना बना लेंगे, अपने नाम करा लेंगे, तो ये तो सनातनी हिंदू कभी होने नहीं देगा। आपको यदि हमारे मंदिर, हमारे देवालय, शिवालय इतने प्रिय लग रहे हैं और आप अंदर आना चाहते हैं तो आप अपना छोड़ो और हमारे आनंद के साथ में आओ भगवा के नीचे, कौन मना करता है। दूसरा प्रसंग है,
एक फिल्म की आपने बात करी है घूसखोर पंडित, तो मैं निवेदन करूंगा कभी एक बार विचार कर कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए लिख कर दे देते। जो सारी फिल्में क्या पंडित पर ही बनाना जरूरी है? सारी फिल्में क्या पंडितों पर ही बनाना जरूरी है? कभी किसी मौलाना पर बनाकर बताइए, कोई फादरी पर बनाकर बताइए, तब जाना जाएगा। तो ये किसी एक जाति को नीचा गिराने के लिए कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर करने के लिए बनाई गई है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। पंडित जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल, अक्सर साधु संत ये भी कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, क्या इससे सनातन धर्म बचेगा हमारा? क्यों नहीं बचेगा? सनातन धर्म की मजबूती आएगी। आज अन्य धर्म के लोग अधिक बच्चे पैदा कर कर हमारे हिंदू राष्ट्र को कहीं ना कहीं भारत पर ऐसा विचार करते हैं कि हम इसको पाकिस्तान बना कर रख देंगे, हम इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दबा के रख देंगे। तो हमारा सनातन धर्म के जब बच्चे होंगे, आप कुछ नहीं, 1 से ज़्यादा करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, पर बच्चे हों, जिससे हमारा परिवार भी बढ़े और साथ में कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मजबूती भी मिले, राष्ट्र की रक्षा भी हो। हमारे सैनिकों के रूप में भेजो बच्चों को, राष्ट्र रक्षा के लिए भेजो बच्चों को। हमने पहले भी कहा कि किसी ना किसी रूप में संघ में, बजरंग दल में और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बच्चों को जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मजबूती आएगी हमारे राष्ट्र की। तो ये मूल हो। बिल्कुल, जैसे आपने हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखने की बात कही है, जाहिर सी बात है जब सुरक्षा की बात आती साधु संत हमेशा आगे होते हैं। लेकिन पंडित जी, इस बात को कितना जहन में लिया जाए कि लोग, लेकिन पॉलिटिकली बयानबाजी भी पंडित लोगों के द्वारा ज्यादा हो जाती है, फिर तो वो सही है, गलत है? पंडितों के द्वारा बयानबाजी ज़्यादा हो जाती है कि अन्य लोग पंडितों की टांग खींचते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे? मूलतः वो भी देखा जाता है। देखिए, ब्राह्मण शीतलता का भी प्रतीक माना गया है। ब्राह्मण केवल परशुराम को ही नहीं, ब्राह्मण शीतलता का भी प्रतीक है। ब्राह्मण चाणक्य का भी प्रतीक माना गया है। ब्राह्मण ये सिखाता है कि हम शीतल हैं, शांत हैं, आप भी शीतल रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव करता है, शांति की बात करता है, वो ब्राह्मण ही होता है। किसी ना किसी तरह से आपकी उन्नति की बात करता है, वो ब्राह्मण ही होता है। तो क्यों ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हो? क्यों ब्राह्मण के लिए अपशब्द कह रहे हो? क्यों ब्राह्मण को गाली दे रहे हो? उसने आपके पास जबरदस्ती आकर कहा हो कि नहीं, तुझे मुझे इतना का दान करना पड़ेगा, नहीं तुझे ये पूजन कराना पड़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण किसी के यहाँ जाकर जबरदस्ती दान मांगता हो, जबरदस्ती जाकर कहता हो कि ये पूजन कराना पड़ेगी। मर्जी आपकी है। बहुत बड़े बड़े शोरूम डले हुए हैं, किस शोरूम में आप जा रहे हो, किस शोरूम से सामान खरीद रहे हो, ये आपकी मर्जी है। उसी तरह किसी ब्राह्मण के पास जाकर यदि आप पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं या नमन कर रहे हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है, विश्वास है। ब्राह्मण इस पर दबाव नहीं दे रहा है, तो क्यों ब्राह्मण को गाली देना, क्यों ऐसे विचार लाना? तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण है कि हमारे किसी ना किसी तरह से हमारा वोट बैंक इसका इकट्ठा कर लेंगे या वो वोट बैंक उधर का इकट्ठा कर लेंगे। ये राजनीतिकरण है, हम इसको राजनीतिकरण मानते हैं। चूंकि कुबेरेश्वर धाम में होने वाले आयोजन की चर्चा यदि करें पंडित जी, तो भव्य रूप में ये आयोजन हो रहा है। तैयारियां इस समय हम देख रहे हैं, भक्तों में, श्रद्धालु में आस्था भी बहुत देखी जा रही है। कौन से साधु संत यहाँ पर आयोजन में आने वाले हैं पंडित जी? देखिए, संतों को निमंत्रण सभी को दिया गया है और उसमें मूलतः अभी जो आई है सूचना, उसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को सनातन से जोड़ने का कार्य किया है। बीच में सनातन जोड़ो यात्रा भी उन्होंने सबको एकजुट करने का प्रयास किया है और आगे भी वो नवयुवक टोली को लेकर, नवयुवक बेटा बेटियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सनातन को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस पवित्र आयोजन में पधार रहे हैं और उसके बाद में उन्हीं के एक आनंद के साथ में बीच में हमारे शांतिदूत जो कि जनमानस में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं और आज भी डिबेट में जब बैठ जाते हैं तो अच्छे चौके छक्के छुड़ा देते हैं। ऐसे हमारे पंडित श्री देवकी नंदन शास्त्री जी भी यहाँ पधार रहे हैं। साथ में एक ऐसे मनीषी जिन्होंने 18 पुराणों को कंठस्थ करा, जनमानस को जागरूक करा और एक एक सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ाया। ब्रज के रहने वाले पंडित श्री कौशिक जी महाराज जी हमारे बीच में आ रहे हैं।
ऐसे संतों का आगमन हो रहा है और इस पवित्र आयोजन में तो संत साधु का आना भी जरूरी है। ऐसे ऐसे संत हमारे पवित्र इस दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि जब हमने कुबेरेश्वर धाम में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा वो भव्यता दिव्यता दिखाई दे ही रही थी, लेकिन सबसे संवेदनशील चीज जो हमने नजर में डाली वो हॉस्पिटल यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या उद्देश्य से उस हॉस्पिटल को शुरू किया गया पंडित जी? उसकी सुविधाओं पे मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को थोड़ा प्रकाश आप डालकर बताएं, क्या कुछ वहां पर सुविधाएं रहेगी? देखिए, ये कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बनाया गया है, इसको बनाने का कारण केवल इतना है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। सीहोर थोड़ा दूर पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है इधर आसपास में। तो ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, ये हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी श्रेष्ठ है, साथ में जो कुबेरेश्वर धाम भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाओं में रही नहीं है जो व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ पर चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो डायलिसिस की व्यवस्था हो, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, चाहे बहुत आईसीयू आदि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ दी जा रही है, डॉक्टरों की व्यवस्था दी जा रही है, स्टॉप की व्यवस्था जो भी नर्सिंग स्टॉप है उनकी व्यवस्था दी जा रही है। तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। यह हॉस्पिटल ज़्यादातर शिव भक्त जो आते हैं, कहीं किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, उनके लिए ये करा गया। और मेरे को उम्मीद है कि बाबा सब पर कृपा करेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे और सब आनंद में रहेंगे। इससे रोजगार सृजन भी हम देख पा रहे हैं, पूरा बाजार इस समय सजा हुआ है, एक तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी देखिए, ये तो कुबेरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जिस समय पर कोरोना काल में सब कुछ समाप्ति की ओर चला गया था। सीहोर का एक आनंद इस कुबेरेश्वर धाम के कारणवश जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको कुछ भी नहीं था, ऑटो चलाने वाले हैं, कहीं ठेला लगाने वाले हैं, उनको आज व्यापार मिला। आपने देखा होगा बाहर हजारों लाखों शिव भक्त आते हैं तो उनके लिए हजारों दुकानें बनी और साथ में व्यापार चला। तो ये कई लोगों के लिए लाभान्वित हुआ और कई तरह से सीहोर जिले को भी इसका लाभ मिला और मेरे प्रदेश को भी लाभ मिला। पंडित जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में, जो आपने एक बीड़ा पहले तो उठाया है भक्ति मार्ग का, युवाओं को भी वहां तक पहुंचाने का, आप इसमें सफल हो पा रहे हैं? क्या युवा वहां पर रुझान दिखता है युवा का भक्ति के मार्ग पर? देखिए, युवान तो जुड़े हैं। घर के जब माता पिता जुड़ते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं या किसी रूप में विश्वास करते हैं, तो घर के बच्चों पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो आज हमने देखा छोटे बच्चे से लेके नवयुवक बेटा बहुएं भी, बेटे भी, बहुएं भी, बेटियां भी भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, लोटा भर जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। तो मैं तो उन बेटा बेटियों से भी निवेदन करूंगा कि आपके विश्वास को ना टूटे। हम उसके लिए एक निवेदन करें कि किसी पाखंड में या आडंबर में ना फंसते हुए, कोई नशे में ना फंसते हुए शंकर की शरणागति लें, खुद का परिश्रम करें, मेहनत करें, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। पंडित जी, जाते जाते हमारे लाखों दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए। शिव भक्तों को मेरा इतना सा ही निवेदन है कि सभी जो इस पवित्र शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, एक वृक्ष अवश्य लगाएं, देवालय शिवालय जाएं, अपने माता पिता को नमन करें, घर के बुजुर्गों का आदर करें और साथ में अपने लक्ष्य को निश्चित रखें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और आगे उन्नति की ओर चलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ, जिन्होंने सीधे तौर पर युवाओं को संदेश दिया है, भक्ति मार्ग पर चलते चलते सभी का सम्मान करें और आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।